क्वेश्चन में चलते हैं। 13th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 सिलेंडर है ऑफ सेम डायमीटर यानी कि इसका रेडियस सेम होगा तो एरिया सेम है ना। एंड लेंथ वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ सिल्वर आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट एज शोन इन द फिगर। तो इसने दे रखा है कि सेम डायमीटर और सेम लेंथ है, एरिया लेंथ ये दे रखा है एंड अदर ऑफ, ठीक है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 11 टाइम दैट ऑफ आयरन, अगर आयरन की कंडक्टिविटी को हम मान लेते हैं कि, है ना, कि हाँ के मान लेते हैं, तो जो ये इसको यहाँ पे के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो ये सिल्वर है ना, सिल्वर कंडक्टिव 11 की है। देन टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ए इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे इसका टेम्परेचर पूछ रखा है। ऐसा क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया है एंड ठीक है, काम आएगा ये। इसमें 3 मेथड से कर सकते हैं हम इसको। मेथड 1, यहाँ पे देखो एक चीज कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि लेंथ सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे की अगर लेंथ 12 है, अगर ये एल पे है ना, तो इस हिसाब से मिड पे है तो मिड वाला वो लगा देंगे फॉर्मूला। टी मिड क्या होता है, K1 A1 बाय में L1 प्लस K2 A2 बाय में L2 बाय में K1 A1 बाय में L1 प्लस K2 A2 बाय में L2 एंड यहाँ पर टेम्परेचर 1, टेम्परेचर नंबर 2 यानी कि टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 1 ये मान रखा हमने। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। अब सबसे पहले देखो, इसने लेंथ सेम दे रखी है और एरिया सेम दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन था वो, एक मिनट, हाँ ये वाला। इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था ना ऐसे ही, तो उसमें मैंने बताया नहीं कि वो कट कैसे रहे हैं, इसमें बता देता हूँ मैं, ठीक है। कई बच्चों को फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है ना। अगर मान लो यहाँ से हम कॉमन निकाल लें, कॉमन अगर एरिया सेम है तो एरिया कॉमन आ जाएगा, है ना, एरिया कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी एरिया कॉमन आ जाएगा क्योंकि सेम है, एंड लेंथ भी सेम है तो एल भी कॉमन आ जाएगा ना, एल बाय में एल, यहाँ से भी सेम आ जाएगा। तो ये दोनों ऊपर से नीचे सेम है तो ये कट जाएंगे, तो बचा क्या, टी मिड का फॉर्मूला क्या बच गया, अब टी मिड का फॉर्मूला K1 T1 प्लस K2 T2 बाय में K1 प्लस K2, वैल्यू पुट कर लेंगे। K1 क्या है, K1 की दे रखा है, K टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 एंड प्लस K2 की वैल्यू 11 की है लेकिन टेम्परेचर है 0 तो ये वैसे कट गया, बाय में K1 की वैल्यू है की प्लस ये कितना है 11 की, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 100 माइनस 12 की, और यहाँ पे K था ही, K से गया K तो 100 बाय में 2 बच गया, तो ये नियरली कितना 100 माइनस 12। अगर मान लो ये 10 होता तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 10 आ जाती है ना, लेकिन 12 है तो 100 से थोड़ा कम आएगा, यानी कि यहाँ पे जब ये आ जाएगा ना इसका टेम्परेचर थोड़ा बिल्कुल ही कम होगा, 100 के आसपास, मतलब 10 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 है, अगर यहाँ पे 10 दे रखा है, अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तब तो इसकी वैल्यू आती 10, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए ना इस हिसाब से, तो 10 से थोड़ा कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जा रहा है। 13th का 3 ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ रहा है, लेकिन ठीक है मान लो इससे नहीं आया समझ में। सेकंड मेथड देख लो, एक काम करता हूँ मैं, एक और पेज ले लेता हूँ, ब्लैक पेज। मेथड 2 देखते हैं हम, मेथड 2
मेथड 2 कैंसिल। मेथड 2। अब पहले एक बार मैं रोड बना लेता हूँ ऐसे। इसकी कंडक्टिविटी की थी, इसकी 11 की थी, इसका टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। E1 L1 एंड K1 के तो लिख रखा है ना, L2 के एरिया 2, E1 L2 L1। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, क्योंकि ये सीरीज में हमें पता है, सीरीज में हीट क्या बोलते हैं यार, हीट करंट जो होता है वो सेम रहता है, नॉर्मल करंट भी होता है सीरीज में सेम रहता है, तो हीट करंट सेम रहेगा। जितना हीट करंट यहाँ से यहाँ तक जाने में होगा उतना ही तो हीट करंट यहाँ से यहाँ तक जाने में होगा, है ना। अब ऐसे ही कर लेते हैं, हीट करंट फ्रॉम पॉइंट ले लेते हैं ए। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं। क्या कर रहा हूँ यार, पता है ऐसी हरकतों की वजह से गुस्सा आता है। ए बी सी, ठीक है। हीट करंट फ्रॉम एरिया ए से सी इज इक्वल टू हीट करंट क्या रहेगा, एरिया ए से बी तक। क्योंकि ये सीरीज में है तो नॉर्मल भी अगर जैसे वायर होता है ना, ये सीरीज में है मान लो, तो करंट यहाँ से यहाँ तक भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी, तो करंट से ये रिलेट करके देख लो। नेक्स्ट मेथड भी ऐसे ही कुछ होगा। अब अगर एरिया ए से सी तक जाना है तो पहले रजिस्टर निकालना पड़ेगा। रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, R1 प्लस के R2 है ना, R1 प्लस के R2 आएगा, तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, R का फॉर्मूला क्या होता है, L बाय में K1 A1 प्लस के L बाय में K2 A2, है ना। अब एक चीज़ देखो, अगर पहले मैं R1 की वैल्यू निकालता हूँ, R1 क्या है, L बाय में K बाय में A, इसको अगर मैं मान लेता हूँ R0, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी आई है, L, और जो K2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 11 K, एंड एरिया सेम है, तो इसको क्या बोला था हमने, R0, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R0 बाय में 11, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, इतना क्यों सॉल्व करना है। R0 प्लस के R0 बाय में 11, आगे सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 R0 बाय में 11, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हीट करंट क्या होता है, नॉर्मल जो करंट होता है वो क्या होता है, रुक जाओ, नॉर्मल जो करंट होता है I इक्वल टू डेल्टा V बाय R होता है ना, ऐसे ही हीट करंट क्या होगा, डेल्टा टेम्परेचर बाय में रजिस्टर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल, जो हीट करंट हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 का 100 बाय में R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट आया 12 R0 बाय में 11, है ना। और जो हीट ए से बी है, हीट करंट ए से बी है, वो कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस के, यहाँ पे टेम्परेचर T मान लेते हैं, 100 माइनस के T, है ना। और जो R यहाँ से यहाँ तक R कितना आया था, R0, R1 ही तो है ये, तो ये कट जाएगा सिंपल, और ये जो 11 है ये ऊपर चला जाएगा, 11 तो ये क्या हो गया 1100, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बचा कितना, आगे सोल्व कर लेते हैं, 1100 बाय में 12 इज इक्वल टू 100 माइनस के T, और आगे क्या करेंगे, आगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो और जो ये है इसको उस साइड लेके आएंगे, T इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर,
100 माइनस के 1100 बाय में 12। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1200 बाय में, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ गया 100 आगे, मतलब 1200 से 1100 को माइनस करेंगे तो यही तो आ गया ना 100। आगे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता ही है, 8 पॉइंट कितनी आई थी, 8.3, ठीक है। एक तो इससे हो गया ये 8.3। अब मेथड 3 भी देख लो, सबसे इजी तो मुझे ऑनेस्टली वही लगता है, मेथड 3। अब मेथड 3 देखते हैं, उससे पहले केस समझो। अगर मान लो ये एक वायर ले लिया मैंने ए से बी तक, ठीक है। बीच में एक रजिस्टर आ गया, ऐसे 2 रजिस्टर आ गए। यहाँ पे अगर वोल्टेज V है तो जो इसने वोल्टेज खाया होगा वो यहाँ से माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज B मान लिया, B, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा कि नहीं, V माइनस के B माइनस के C, है ना, इक्वल टू C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज अगर हमें दे रखा है V, ठीक है, तो V माइनस के जो इसका वोल्टेज वो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IR होता है ना। और जो करंट होगा वो सारे वायर में सेम ही रहता है। तो यहाँ से जो इसका वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, करंट होगा, उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज निकालने पे आ जाएगी ना, डेल्टा V। यहाँ पे अगर वोल्टेज मान लो 0 मान लेते हैं तो V बाय में रजिस्टर इक्विवेलेंट, इन दोनों का रजिस्टर इक्विवेलेंट है ना, इसकी करंट की वैल्यू आ गई। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जो इसका रजिस्टर है R1, इसको R1 प्लस के R2, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्योंकि ये सीरीज में है तो क्या हो गया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस के R2, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो V माइनस के V बाय में R इक्विवेलेंट माइनस की R इक्वल टू C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब पिछले केस में मैंने बताया था जैसे हीट करंट क्या होता है, डेल्टा T बाय में R, है ना। रजिस्टर की वैल्यू हमें पता है कि ये L बाय में K1 A1, ठीक है, KA ऐसा कुछ होता है। और अगर इसको कंपेयर करेंगे, अगर मान लो करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो डेल्टा V बाय में R वही तो है ना, जो डेल्टा T है उसको R से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ से अगर देखें तो रोड दोबारा बना लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। इसका टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। और T यहाँ पे अगर मान लो इसका टेम्परेचर T मान लिया हमने, इसका रजिस्टर क्या आया था R0 और इसका रजिस्टर आया था R0 बाय में 11, है ना। चेक कर लेते एक बार दोबारा से, R इक्विवेलेंट नहीं, R2 की वैल्यू कितनी थी, R0 बाय 2, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं इसका पहले हीट करंट निकाल लेता हूँ, हीट करंट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि 100 माइनस के R इक्विवेलेंट कितना था 12 R0 बाय में 11, है ना, ये आ गया था हीट करंट। अब अगर हीट करंट ये आ गया था, हमें क्या रह गया फिर पता करना, इसका जो रजिस्टर मतलब इसका टेम्परेचर डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस ये हो जाएगा, रुक जाओ ये क्यों काट दिया यार मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस कंपेयर करना, एक बार रुक जाओ। अगर मैं इसको जैसे पहले यहाँ पे V माइनस के IR इक्वल टू यहाँ पे V एट C, ठीक है, ये आ गया था। ऐसे ही क्या मैं T जो यहाँ पे टेम्परेचर है माइनस के हीट करंट जो सीरीज में क्योंकि सेम रहता है, तो यहाँ पे भी अगर हीट करंट H है यहाँ पे भी सेम रहेगा, सारी जगह सेम रहेगा हीट करंट। और जो इसका रजिस्टर है इस वाले रोड का, ऐसे कर दूं तो जो ये टेम्परेचर है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे सिंपल, टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस माइनस के जो हीट करंट यहाँ पे आया है उसकी वैल्यू कितनी आई है
100 माइनस के 12 आर नोट बाय में 11 है ना, एंड मल्टीप्लाई में जो इसका रजिस्टर है वो कितना था आर नोट से गया आर नोट, और यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको ऊपर भेज दें क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 माइनस के 1100 बाय में 12 है ना, ये हो जाएगा। अब वही आ गया यार, टी की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस के 12 दैट इज 8.3। ठीक है, बाकी एक बार सोल्व कर लेते हैं, अभी तक हमने सोल्व नहीं किया है। 100/12 एक पे तो जाने से रहा, किस पे जाएगा 8 1 12 1 12 424 this है ना, टेबल लिख दी मैंने। अब किस पे जा रहा है, सबसे क्लोज कौन सा है उसके 100 के 96, 9 पे जाएंगे तो 108 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 96 रुक जाओ 96 पे गया, यहाँ पे इसके पास कुछ है नहीं, 0 है तो इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है तो 1 से लेगा, तो ये तो बन गया 10, और 10 के पास अब यहाँ पे बन गया 9 और यहाँ पे भी 9। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 10, यहाँ पे बन गया 10 माइनस के 6 कितना हो जाएगा 4, और 9 माइनस के 9 0 4। अब यहाँ पे एक कैरी मंगवा लिया हमने। अरे यार कुल मिला के 8.3 आ रहा है, आप सोल्व कर लोगे, अब मैं डिवीजन थोड़ी ना सिखाऊंगा आपको। तो तीनों मेथड से मैंने सेम आंसर निकाल के दिखा दिया है 8.33। ठीक है, अब